तुम यहाँ क्यों हो? यांगजी ने मुझे एक दोस्त से मिलवाया। मैं आकर बात करूंगा। और तुम आओ और अपने सीनियर भाई से मिलो। कौन सा सीनियर भाई? 8 कोस दूर का रिश्ता भी नहीं। या तो उनसे कुछ करवाओ। मैं सच में उसे मार डालना चाहता हूँ। तो अगले जन्म में पुनर्जन्म। तुम्हें पार्टी ए को वोट देना चाहिए। मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ। खड़े होकर बात करने में पीठ दर्द नहीं होता। क्या हो रहा है? नहीं। यह घंटी नहीं बजती। मैं कोशिश करता हूँ। तुम देखो। चुप। कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखो क्यों नहीं बज रहा। मैं बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहा। चिंता मत करो। कोई है वहाँ? क्या है? बहुत शोर है। यह इंतजार कब तक? लिफ्ट खराब। अभी क्या करें? चिंता मत करो। मेरी सांस लो। ठीक है। यहाँ बैठो और थोड़ी देर ले जाओ। तुम उठो। खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें उकसाता हूँ, तुम मुझे उकसाते हो। तुमने यह कहा। यह औरत मुसीबत है। कौन दिखना चाहता है? क्या यह ठीक है? तुम जैसे किसी को देखकर यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है। मुझसे मिलने के लिए भगवान का शुक्रिया। मैं बताता हूं, इसमें से बिजली नहीं गई। अगर बिजली चली जाए, पूरी लिफ्ट कंप्यूटर सिस्टम। क्या तुम अपना वह कौवे जैसा मुंह बंद कर सकते हो? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बिजली जाने की चिंता मत करो, जब तक लिफ्ट नीचे नहीं गिरती। जीवन को कोई खतरा नहीं है। क्या हो रहा है? लिफ्ट गिर गई। क्या हम गिरकर मर नहीं जाएंगे? शांत रहो। मैं तुम्हें बताता हूं। जितना यह इस समय तक पहुंचा है, उतना ही तुम्हें शांत रहना होगा। मेरे अनुभव में, जब तक लिफ्ट इस समय गिरना जारी नहीं रखती। चुप रहो। दो घंटे हो गए, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करो, जल्दी करो। क्या मैं तुम्हें एक गाना सुनाऊं? बजाना बंद करो। कुछ नहीं करने पर सीटी क्यों बजा रहे हो? क्या यह तुम्हारी बोरियत दूर नहीं करता? बजाना बंद करो। तुम्हें पेशाब की तुरंत जरूरत है और रोक नहीं सकते। क्या इस व्यक्ति के लिए 3 तुरंत जरूरतें होना सामान्य नहीं है? ठीक है। क्या यह सरल नहीं है? पेशाब, पेशाब। तुम बस पेशाब क्यों नहीं करते? इसके लिए फिर से कहो। वैसे भी मैं तुम्हारा मुंह भी इसमें लगा दूंगा। मैंने सुना है कॉफी निकला। निकलने वाला पेशाब कॉफी जैसी गंध आता है। तुमने क्या कहा? तुम क्यों आए? टॉयलेट कहाँ है? बाथरूम है ना? ठीक है, समझ गया। नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे उतार दो। क्या किसी के पास है? आखिरकार फिर से रोशनी देख ली। मैं फिर कभी इस टूटी लिफ्ट में नहीं चढ़ूंगा। तुम ठीक हो, एक बाल भी नहीं टूटा। मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे हाथों मम्मी बन गया हूँ। क्या यह तुम्हारा खुद का बुरा विचार था? तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। बाहर जाते समय तुम अपने साथ टेप क्यों लेकर जाते हो? तुमने इसके बारे में नहीं सुना? एक लड़की का बैग एक खजाना होता है। क्या कंपनी के नीचे कुछ जंगली बिल्लियां नहीं है? कभी कभी मैं उन्हें खिला देता हूँ जब मेरे पास कुछ नहीं होता। यह टेप बिल्ली के बाल चिपकाने के लिए बिल्कुल सही है। समझ गया। काफी देखभाल करने वाला। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे कंपनी में काम करने जाना होगा। काम करने से पहले तुम्हें खाना भी खाना होगा। मुझे नींद से निकल है। मैं लगभग भूख रहा हूँ। डिनर का समय हो गया है। चलो। पहले ही घोषणा कर दो। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। शपथ ले रहे हो, है ना? मेरा इलाज आखिरकार एक बार फंस गया।
आज आके पहली साफ है। मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाऊंगा। आओ और चलो। मैं बाहर कभी नहीं पीता, खासकर पुरुषों के साथ। सुरक्षा पहले है ना? समझ गया। बताओ, कबाब सुरक्षित। देखो मैं क्या करता हूं। यह सब इस बारे में है कि यह स्वादिष्ट है या नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, इस केवर्स का स्वाद तुम 10 मील के भीतर दूसरा नहीं ढूंढ सकते। मैं स्कूल में था, हमारे भाई यहाँ रोज खाते हैं। यह हमारा गढ़ बन गया है। रोज रेस्टोरेंट? तो तुम लोग काफी खर्चीले हो। जब मैं कॉलेज में था, हम चारों ने अपनी ताकत से कमाया। हम से कुछ ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करते हैं। एवरब्राइट 2 नेशनल डे गोल्डन वीक के समय हमने 1000 से ज्यादा लिए। फ्रेशमैन स्टूडेंट्स ट्रिप पर जाते हैं। हर बार जब मैं एक व्यक्ति को लाता हूँ, ट्रैवल एजेंसी हमें 5 रुपए वापस देगी। बहुत शक्तिशाली। तो फिर तुमने इसे बाद में जारी क्यों नहीं रखा? देखो, हमें से कितने पैसे कमाने के लिए यह कर रहे हैं। पूरा एजेंटों का एक गुच्छा उठाया, जिसको 50 पैसे दो और उसको एक पूरा दो। आसान लगा स्ट्रेस में आए। तो क्या तुम्हें बड़ा नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं। बाजार के अस्त व्यस्त होने से पहले हमने पहले सामान खरीदे और हमारे जन्म अगले परिवार के लिए पैक कर दो। हमने पैसा किनारे लाने में कामयाबी हासिल की। तुम्ही ने यह बेवकूफी भरा विचार दिया होगा। तुम क्या हो? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी प्रशंसा? मैंने मोटी चमड़ी वाले लोग देखे हैं। मैंने तुम्हारी तरह मोटी चमड़ी कभी नहीं देखी। छोटी यू, तुम ऐसी जगह पर कैसे खा सकते हो? देखो, तुम अभी पुरुष के साथ हो। ये कैसा दिखता है? क्या तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? क्या इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना है? मेरा है। हमारे साथ ही है। उसकी अनदेखी करो। वह कौन है? क्या तुम्हें परवाह है? पीना है या नहीं? आओ। यहाँ का क्या तुम बॉक्सिंग कर सकते हो? पंच। 15 या 20 क्या तुम करोगे? मैं। क्या यह संभव होगा? 15-20 क्या मैं अभी भी? क्या यह होगा? या। 5 आओ। मैं हार गया। आओ और पियो। हो गया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। जाने दो। यह बहुत ज्यादा है। वह तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बैठ जाओ। मैंने तुमसे कहा था, मेरी जिंदगी में फिर से न दिखाई देना। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। मेरे मामले तुम्हारे साथ कुछ नहीं करते। तुम्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। मैं यकीन कर लूंगा, अगर तुम अभी तक नहीं गए, मैं कल इस शहर को छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें इस जन्म में फिर कभी नहीं देखने दूंगा। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। अपने हाथ मलना बंद करो और जल्दी से चले जाओ। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। कम शराब पियो। जल्दी वापस जाओ। चलो चलते हैं, तुम्हें जाने दो। मैं जा रहा हूं। जल्दी वापस जाओ। शराब पीना बंद करो तुम। तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं पीता हूँ तो तुम्हें क्या? मैं अपनी शराब पीता हूँ। नहीं, यह बहुत बुरा लगता है। पीने के बाद शराब का स्वाद ऐसा नहीं होता। क्या तुम पहले हर दिन ऐसे नहीं पीते थे? मैंने काम के लिए किया। तुम उसके लिए काम करते हो, है ना? अच्छा, तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किसके लिए काम करते हो? तुम पैसे कमाने के लिए काम करते हो, है ना? अच्छा, तो फिर तुम पैसे क्यों कमाते हो? तुम जैसा कोई जरूर यही कहेगा, मैं पैसे कमाता हूँ। मैं अपने आदर्शों के लिए पैसे कमाता हूँ, अपने सपने को साकार करने के लिए। जी है, तो तुम्हारा सपना पूरा करो। तुम किस लिए कर रहे हो? क्या तुम खुश रहना चाहते हो? सही, मैं इस पल में हूँ। मैं अभी यह शराब पी रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो मैं यह शराब क्यों नहीं पी सकता? क्या फर्क है? ठीक है, ठीक है। तुम्हें जो कुछ कहा वो सही है, लेकिन मत पियो।
मैं तुम्हें क्या कहूं? मुझे तुम्हें बताने दो। तुम देखो, उस आदमी का तुमसे क्या लेना देना है? वह आया तो क्यों आया? तुम इतने उदास हो। अगर तुम्हें मुझे बताओ, मैं ठीक करूंगा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो नहीं करता। मैं तुम्हें कहता हूं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा उससे कभी कोई लेना देना नहीं होगा। मेरा बस उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे? इससे फर्क नहीं पड़ता। एक पैसा नहीं, इससे एक पैसा भी फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीना बंद करो, ठीक है? क्या तुम परेशान हो? पीना बंद करो, ठीक है या नहीं? पीना बंद करो। पीना बंद करो। ये मुझे कंपनी जाना है। क्या ठीक है? बस घर जाओ। तुम इतने नशे में हो। नहीं, मुझे काम पर जाना है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम इतने नशे में हो। तुम नहीं जाते। मुझे खुद ही काम पर जाना है। मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, हमारे साथ। इस तरफ जाओ, इस तरफ। हेलो, उतरो। पिछली बार का प्रोजेक्ट, तुम्हारे वो तीनों भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास अभी भी कुछ जरूरी काम है। क्या उन तीनों के पास हाल में समय है? मुझसे मदद मांगो। ठीक है, मैं अभी तुमसे पूछता हूँ। जल्दी करो, तुम्हारी खबर का इंतजार है। ठीक है। छोटू, यूजी, कंपनी पहुंचो, यूजी। जागो। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। हेलो, मैंने अभी उनसे पूछा। उन तीनों के पास फिलहाल दूसरे प्रोजेक्ट हैं। ये तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी और हूँ। अच्छा, इस बार जीरो कंपनी ने सिर्फ एक को हायर किया। ये मैंने नहीं मारा। उसने किसी को नहीं मारा। अगर मैं इंटरव्यू पर नहीं पहुंच पाया, मेरे लिए जीरो ले आओ। बधाई हो, तुमने इंटरव्यू पास कर लिया। पता चला तुम श्रीय हो। सबसे ज्यादा। पहले से किसी को मत बताना। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। हेलो, उतरो। क्या हुआ? मैंने उन्हें बता दिया। वे कहते हैं पहले अपना प्रोजेक्ट करो। सच में ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद टिंगफे। कोई बात नहीं। जीशान, रोयू, जागो। कोई बेहतर नहीं। मैं वापस कैसे आया? क्या मैं खाने की दुकान पर नहीं हूँ? तुमने बहुत ज्यादा पी लिया।
जितना मैंने तुम्हें वापस भेजा था उससे ज्यादा। हे भगवान, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? तुम्हें याद नहीं है? दादा तुम्हारे लिए याद रखेगा। वह व्यक्ति तुम्हें फिर से देखने आता है। मैंने तुमसे कुछ बातें कही थी। तुम बस अकेले पीने चले गए। कोई भी मुझे मना नहीं सकता। अंत में तुमने बहुत ज्यादा पी लिया और तुम रोए और शोर मचाया। आसमान अभी भी रो रहा है और शोर मचा रहा है। कितनी शर्म की बात है। अभी कितना बजा है? सुबह के 2:30। मैं इतनी देर सोया हूँ। नहीं, मुझे अभी भी काम करना है। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कितना बजा है? अभी भी काम कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। राघव ने मुझसे कई बार पूछा, उस व्यक्ति का तुमसे क्या रिश्ता है? तुमने क्या कहा? बिल्कुल, मेरा मतलब है, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसे खुद तुमसे पूछने दो। धन्यवाद जीशान। वाकाबा, मैं गंभीर हूँ। क्या तुम सच उस व्यक्ति की वजह से ऐसा करे हो? क्या तुम खुद को सजा देते रहोगे? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। पूरी जिंदगी अकेले रहे। ठीक है, उसका जिक्र मत करो। मुझे जरूरत है। अभी भी उल्टी करने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं और नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास शहद वाला लाता हूँ। तुम थोड़ी देर लेट जाओ। सुप्रभात। सुप्रभात। तुम जाग गए। तुम्हें मुझसे कुछ काम है? माफ कीजिए। माफी मांगने की क्या बात है? कल रात में बहुत ज्यादा पी लिया। मुझे यह क्यों याद नहीं है? धन्यवाद। हर किसी का एक राज होता है। मैं आपकी निजता का सम्मान करता हूं। कल रात क्या हुआ था? चिंता मत करो, मैं किसी और को कभी नहीं बताऊंगा। अच्छा हुआ कि तुमने उस आदमी को छोड़ दिया। सच में, आखिरकार वह तुम्हारे पिता जितना उम्रदराज है। अच्छा हुआ कि तुमने उस आदमी को छोड़ दिया। सच में, आखिरकार वह तुम्हारे पिता जितना उम्रदराज है। तुम मुझे क्या समझते हो? यू पेंगुए, मेरे लिए रुको। क्या हुआ? तुम से बड़ा। क्या तुमने नहीं कहा था कि मीटिंग है, अभी तक नहीं खुल सकता? ऊपर चलो, तुम पहले जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऊपर जाकर इंतजार करो। मैं यहाँ इंतजार करूंगा। जल्दी कुछ बोलो। मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या तुमने अभी धन्यवाद नहीं दिया? कोई बात नहीं। से बड़ा, तुम दोनों अभी क्या बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस यह कहना चाहूंगा कि तुम्हारा हेयर स्टाइल हाल ही में बहुत हैंडसम लग रहा है। हाँ, मुझे अभी बाल कटवाने चाहिए। हाँ, जल्दी से वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। मैंने देखा कि तुम हाल ही में जानकारी ढूंढ रहे थे। फिर से इस बात करने की तलाश है। हमारा प्रोजेक्ट कब शुरू होगा? चिंता मत करो, हमें अभी एक चीज की कमी है। वो क्या है? मैं तुम दोनों को कुछ देर के लिए कहीं ले जाऊंगा, तुम्हें पता चल जाएगा। चलो चलते हैं। कैसे? अच्छी नींद नहीं आई? ओवरटाइम काम कर रहा था? नहीं। क्या तुम कल बाहर सोशलाइज करने गए थे? सॉरी, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर आऊंगा। क्या आप मुझे वहां पहुंचने पर बुला सकते हैं? अच्छा, धन्यवाद।
यह एक मीटिंग है, यह एक मीटिंग है, यह एक मीटिंग है। मास्टर यू है। मैं अंतर साधना से बाहर आया। बूढ़े आदमी, रात को आसमान देखो, थोड़ा लाभ से जारी रखो। मुझे अभी भी सोने की जल्दी है। मेरे बारे में क्या? एक नई योजना, 10 लाख बेपियाओं का सामना, ऑनलाइन समुदाय। एक बात पूछने वाली, क्या कोई किराया वेबसाइट है जो एजेंसी शुल्क नहीं लेती? फिर से ऑनलाइन समुदाय क्यों शुरू करें? क्योंकि उसे अचानक पता चला एक मुफ्त किराया वेबसाइट बनाओ, लगभग असंभव। बॉस की तो बात ही अलग है। एक वाक्य में मुख्य बात सामने आ गई। एक किराया वेबसाइट जो एजेंसी शुल्क नहीं लेती, गिमिकी लगती है, लेकिन अगर हम ध्यान केंद्रित करें किराया वेबसाइट 4 शब्दों के ऊपर, हम सामना करेंगे बड़ी समस्या। समस्या क्या है? समस्या लाभ मॉडल है, क्योंकि अगर कोई एजेंसी शुल्क नहीं है, हमारी वेबसाइट को ले जाएगा, अपना मुख्य आय स्रोत खो दे और अन्य आय को लोकप्रियता की आवश्यकता होती है, यानी ट्रैफिक का समर्थन। दुख की बात है, घर किराए पर लेना सिर्फ एक चरणबद्ध व्यवहार है। अंतराल बहुत लंबा है। हमारी वेबसाइट काफी आकर्षक है, लेकिन पर्याप्त चिपचिपा नहीं, क्योंकि एक बार ग्राहक घर किराए पर लेता है, जल्द ही फिर से लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सैद्धांतिक रूप से वेबसाइट जितनी अच्छी होगी, जितनी जल्दी तुम मरोगे। फिर एक ऑनलाइन समुदाय बनाओ। क्या इस समस्या से बचा जा सकता है? बिल्कुल। प्राचीन काल में पहले से ही मौजूद था। 600 साल पहले ही चीन का पहला एकीकृत खानपान, आवास और सोशल नेटवर्क, बीपियाओ समुदाय पूरी तरह से पहले से ही प्रकट हो चुका था। वह है युंगले काल के दौरान वुहू गिल्ड हॉल। तब से वुहान गिल्ड हॉल, नानहाई गिल्ड हॉल और अन्य समानता और अधिक होते गए, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार और विभिन्न समूहों के लोग, जेंट्री की सेवा करें, आधिकारिक छात्र और सभी प्रकार के लोग, यानी प्राचीन काल में बीडियाओ। तो तुम एक पाना चाहते हो, ऑनलाइन क्लब। बहुत बढ़िया, यही मतलब है इस वेबसाइट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं। बस उत्तर से आए उन प्रवासियों की सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक अपरिचित वातावरण में उनकी संतुष्टि, संगठन की इस मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को खोजने की तत्काल आवश्यकता है। लेकिन बीपियाओ में रहने वाले लोगों की कुल संख्या केवल लगभग 10 मिलियन लोग हैं। क्या यह वेबसाइट व्यवहार्य है? क्या वेबसाइट बनाई जा सकती है? वेबसाइट के आकार की परवाह किए बिना आप डेटा से पता लगा सकते हैं। बड़ा और अधिक व्यापक पोर्टल। इन 2 सालों में दिन ब दिन गिरावट, बल्कि कुछ छोटे और परिष्कृत निज वेबसाइट सफल हो गई है। तो मैं इसे इस तरह सटीक बनाने जा रहा हूं, पेशेवर वेबसाइट। तो किराए और एजेंसी का क्या संबंध है? बिल्कुल मायने रखता है। इन 1 करोड़ टारगेट यूजर ग्रुप्स में ज्यादातर लोग किराए पर रहते हैं। अगर हम उन्हें बिना एजेंसी फीस के घर किराए पर लेने की जानकारी दें, तुम कहो, क्या हर कोई हर बेडियाओ रजिस्टर और लॉगिन करेगा? मैं समझ गया। क्या तुम यहाँ बिना एजेंसी फीस के किराया से लोगों को आकर्षित करना चाहते हो? सोशल कंटेंट का इस्तेमाल करके लोगों को ट्रैफिक में बदलो। आखिरकार ट्रैफिक से पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तुम बहुत अच्छे हो। 1 करोड़ बेडियाओ यूजर ग्रुप्स में आधे किराएदार युवा है। आधे किराएदार युवा, ये लोग हमारे कोर यूजर ग्रुप है। सोशल मीडिया, फाइनेंशियल लेंडिंग, लाइव वीडियो, हॉस्पिटल सर्विस, वर्क प्लेस ट्रेनिंग। उन्हें क्या चाहिए? हम उनके लिए वही करेंगे जो वे चाहते हैं। वेबसाइट का यूजर एक्टिविटी जितना ज्यादा, उतना ज्यादा, एडिशन उतना ही ज्यादा, कमर्शियल वैल्यू उतनी ही ज्यादा। भले ही वर्चुअल ऑफिस की तरह बड़ी सफल हो सके, लेकिन कम से कम ज्यादातर मीडिया को ज्यादा आराम से रहने दे सकता है, और इस तरह हमारे अंधे गुआंगशा के लाखों लोगों के सपने को साकार कर सकता है। मैं अच्छा रहूंगा। क्या तुम कर से देश बचाना चाहते हो? लेकिन अगर तुम ऐसा कहते हो, तुम बराबर नहीं हो। या तो ये कंपनी साफ रहे हो, बिजनेस चुरा रहे हो। इसे बिजनेस चुराना नहीं कहते, या क्रॉस बॉर्डर कंपटीशन है। सच कहूं तो हम बिल्कुल नहीं देते इंटरमीडिएरी सर्विस। हम सिर्फ एक मुफ्त जानकारी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। वो एक जैसा नहीं है। बेशक यह अलग है। तकनीकी प्रगति, यह अनिवार्य रूप से उद्योग में परिवर्तन आएगा। सभी क्षेत्रों में सभी को परिवर्तन और उन्नयन का सामना करना होगा। अन्य प्रकार से नहीं रह सके। तात्कालिक लाभों को न छोड़े। केवल इसी स्थिति में तभी हम समय के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, अन्यथा जल्द या बाद में आप इस बाजार से बाहर हो जाएंगे। वो इस वेबसाइट का नाम क्या है? नाम? मैंने इसके बारे में बहुत पहले सोचा था। खाने का समय हो गया है। जोयान से बड़ा यांग जी,
चिल्लाना बंद करो। टेन कई ग्राहकों से मिलने बाहर गए हैं। ग्राहकों के साथ खाना खाएं। वे वेबसाइट तैयार करने में व्यस्त हैं। भले ही मैं उन्हें बुलाऊं, वे बाहर नहीं आएंगे। नीचे नहीं आ सकते तो मैं उन्हें भेज दूंगा। तुम जानते हो कि उन्हें कैसे खुश करना है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। यहाँ पर पुष्टि करें। हाँ, इसी सब। ये, ठीक है, कोई समस्या नहीं। हाँ, चीजों में आओ। जल्दी नीचे आओ, ये भी यहाँ है। आ रहा हूँ। उन्होंने क्या खरीदा? इतने सारे कंप्यूटर और सर्वर से बड़ा तुम इतने इच्छुक हो। इसमें इतना अनिच्छुक क्यों हो? वास्तव में एक वेबसाइट बनाने की सबसे बड़ी लागत ये स्थायी संपत्तियां नहीं है। यह कर्मचारियों का वेतन है और बाद का विपणन। वो भुगतान। पहले कंपनी को बहुत पैसा बचाया। इसके अलावा हमने पहले से बचाए हुए 2 मिलियन से अधिक हमारे लिए कुछ समय तक चलने के लिए पर्याप्त। पता चला कि तुम्हें आत्मविश्वास है, इस पर बना हुआ है। हम दोनों का शोषण कर रहे हो, है ना? अनुचित। मैं बेहतर व्यवहार की मांग करता हूँ। मध्यम बीफ वेस्ट अंडे के साथ। ये वास्तव में गुयूजों की गलती है। अब मैं अपनी खाल उतार रहा हूँ। से अधिक इतनी सारी चीजें हमें कहाँ जाना चाहिए? अरे आप चले जाओ। बाद में एक औपचारिक कार्यालय होने तक इंतजार करते हैं। तुम अभी भी वहां खड़े क्यों हो? जल्दी करो। यहाँ जिंदगी। अगर तुम व्यवहार करोगे, मुझे एक चीज दो। सच या झूठ? आवश्यक। ये मुझे करने दो। हमारी कंपनी ऑनलाइन है। 3 दिन लगातार। हर दिन पर्याप्त चिकन लेग्स। धीमे। अपनी कमर न मोड़ो। तुम ये नहीं कर सकते। पहले छोटा वाला ले लो। क्या तुम इतना बड़ा सामान अकेले हिला सकते हो? ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। जाओ और बड़ा वाला हिलाओ। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं उन्हें ऐसे देखता हूँ। भूखा होने पर भी मुझे खाने की परवाह नहीं। मैं बाद में उन्हें भेज दूंगा। तुमने उन्हें दे दिया और उनके पास खाने का समय नहीं था। अभी ऐसा करें। 3 पागलों के खत्म होने के बाद बात करते हैं। अगर ठंडा हो जाए तो उन्हें गर्म कर दो। क्या तुम्हें नहीं लगता? वे पागल लगते हैं। काफी प्यारे। एक पागल में क्या प्यारा है? हर कोई कहता है उद्यमी पुरुष सबसे आकर्षक होते हैं। तुम्हारे पास नहीं है। थोड़ा सा ललचा गया। मुझे देखने दो। क्या तुम ललचा गए हो? क्या होगा अगर मैं जो यान को बातचीत के लिए बुला लूं? जो यान? मत कहो। मैं गलत था। मैं तुम्हारे लिए स्वाद बनाऊंगा। उसे मत बताना। आज तुम ओवरटाइम नहीं कर रहे हो, यह दुर्लभ है। उसने तो स्वेच्छा से मेरे साथ खरीदारी करने की पेशकश की। हाल ही में हमेशा ऐसा ही रहा है। तुम और जीशन खरीदने आते हो उनकी वेबसाइट से बेहतर। मेरे पास समय नहीं है। मैं बॉस हूँ। इसे व्यक्त मत करो। उनके पास समय कैसे नहीं है? मैं इसकी परवाह नहीं करता। 3 लोग एक वेबसाइट बनाते हैं। ये वास्तव में मुश्किल है। मैंने सुना है कि हाल ही में बड़ी संख्या में शुरुआत हुई है। बाहर से किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या उसने तुम्हें नहीं ढूंढा? नहीं। यह भी सही है। तुम कंपनी में फल फूल रहे हो। ऐसे एक होता है। वेबसाइट से किसी ने नहीं किया। बस उसके साथ शुरुआत से शुरू करो। यू फेंग यू को इस बारे में कुछ आत्म जागरूकता है। ये तुम्हारे दिल में क्यों है? मैं बहुत उपयोगितावादी हूँ। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, ठीक है? 3 साल भी काम किया। तुम्हें 3 बार प्रमोशन मिला है। मैं अभी भी एक विशेषज्ञ हूँ। एक वरिष्ठ विशेषज्ञ है। कितने लोगों ने 3 साल काम किया है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी मैं तुमसे तुलना नहीं कर सकता। सही। तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम सोचते हो मैं कैसे शांति से एक व्यक्ति के पास जाऊं, उसे पता चले तुम उसके लिए अच्छे हो, लेकिन बहुत जल्दबाजी नहीं। ऐसा लगता है कि उसका कोई उद्देश्य है। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम किसी लड़की से प्यार कर बैठे हो? कहा? ये लाओगे की वजह से नहीं है। लाओगे ने मुझसे कहा है चेन हुसैन के करीब आने का मौका लेने के लिए। लेकिन जहां तक मैं चेन हुसैन को जानता हूँ, वो उन लोगों के साथ व्यवहार करता है जो खुद उसके पास आते हैं। बहुत ठंडा नहीं। यह कॉलम मुश्किल नहीं है ना? क्या तुम्हारे पास उसका वीचैट अकाउंट है? हाँ है, लेकिन क्या सीधे संपर्क करना संभव होगा? किसने तुम्हें उसे वीचैट मैसेज भेजने को कहा? मेरा मतलब है अब से तुम हर दिन अपने फ्रेंड सर्कल में एक गहराई वाला आर्टिकल शेयर करो और फिर कुछ समय बाद खुद एक आर्टिकल लिखो। एक एनालिसिस की तरह है, लेकिन असल में वहां दिए गए केस वे सभी उनकी कंपनी की कमजोरियों को टारगेट करते हैं। स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के बारे में क्या? बस इसे खोलो मत और गोपनीय रखो। मुझे लगता है जब तक वह इसे देखता है, मुझे 80% यकीन है वह खुद तुम्हारे पास आएगा। वैसे भी जहां तक मैं जानता हूँ, कई फाइनेंशियल सर्कल, इंश्योरेंस सर्कल और लॉयर सर्कल के दोस्त वे सभी इस तरीके से खुद को मार्केट करते हैं, कस्टमर्स बढ़ाते हैं। सचमुच तुमने सही इंसान से पूछा। जब ये हो जाए मैं तुमसे क्रेडिट मांगूंगा अगर तुमने डिजाइन किया। सही। तुम कहो। अगर तुम इस ट्रिक का इस्तेमाल करो, अगर तुम लड़कियों को पटा रहे हो, क्या ये काम करेगा?
मुझे यह नहीं पता। हमें जल्दी करनी होगी। नहीं तो मैंने यूयू के लिए जो आइसक्रीम खरीदी है वह पिघल जाएगी। मिस्टर चेन ने हमारी कंपनी का दौरा किया। हमारी कंपनी वाकई फल फूल रही है। जवान लोग, क्या तुम अभी भी मुझे जानते हो? चेन लाओ। तुम यहां क्यों हो? क्या तुमने मुझे यहां नहीं बुलाया था? मैं बस तुम्हारे लिए एक मजाक। सही। मैंने वो लेख पढ़ा जो तुमने शेयर किया था। नई आर्थिक स्थिति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए नई मांगे और नए अपग्रेड किए गए विश्लेषण रिपोर्ट्स। अच्छा लड़का। हालांकि रिपोर्ट में यूलान ग्रुप के बारे में एक शब्द भी नहीं था, लेकिन पूरा लेख मैग्नोलिया ग्रुप को एक टेम्पलेट के रूप में ले रहा है। क्या मैं सही हूं? इस रिपोर्ट को लिखने के लिए कम काम नहीं था, है ना? मेरी छोटी सी सोच अभी भी तुम्हारी नजरों से बच नहीं सकती। मुख्य रूप से मेरे लिए तुम्हें बहुत परेशान करने से करता हूं। तो ठीक है, ठीक है, ऐसी बात फिर कभी नहीं होगी। बस इसे खुलकर मेरे पास ले आओ। मैं एक दोस्त मानता हूं। तुम मुझे एक सामान्य ग्राहक की तरह नहीं समझ सकते। ये श्री चेन है। ली टेंगफेई। सच में मैंने सही व्यक्ति को देखा। मैंने तुम्हें पहले चेन हुशेंग के करीब जाने दिया। तुमने वास्तव में ये कर दिखाया। तुम सच में हमारी कंपनी के लिए एक वरदान हो। उनके जैसा बड़ा आदमी। मैं तुम्हें इतना सम्मान दे रहा हूं। चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट आने का इंतजार करो। मैं तुरंत तुम्हें प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट दूंगा। बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद श्रीगे। बॉस, उन्होंने इतना बड़ा केस डिस्कस किया। दूसरी कंपनियों को अलग रखो। वैसे भी इसे एक सीनियर डायरेक्टर को भेजा जाएगा, है ना? हमने इसे एक सीनियर मैनेजर को भेज दिया। मैं दूसरों को क्या बताऊं? मैं क्यों नहीं कह सकता? सीनियर मैनेजर को प्रमोट करना कोई प्रमोशन नहीं है। ये एक प्रमोशन है, लेकिन पिछले अभ्यास के अनुसार इतना बड़ा योगदान, कम से कम उसे डायरेक्टर बनाना चाहिए, है ना? मैं अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन आपको नहीं पता कि अभी क्या हो रहा है। ये मत भूलो कि हम एक विदेशी कंपनी है। बॉस एक विदेशी है। कंपनी को मत देखो अब एक एक करके। स्मार्ट, विंसेंट, एलिसा, तथाकथित, लेकिन विदेशियों की नजर में हम सभी चीनी हैं। चीनी लोग किस बात पर ध्यान देते हैं? जो मेरी जाति का नहीं है उसका दिल अलग होगा। विदेशियों के साथ भी ऐसा ही है। इस बार एक व्यक्ति को मुख्यालय में पैराशूट किया गया। चीनी अमेरिकी जिनके पास कार्मिक अधिकार है। किस लिए? क्या ये सिर्फ हम दोनों की निगरानी करने के लिए नहीं है? इसका ली टेंगफेई की प्रमोशन से क्या लेना देना है? मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम सच में बेवकूफ हो या नकली? इस काम के लिए ढोल नगाड़े सुनने की जरूरत है। मुख्यालय ऐसा करता है। आखिरकार ये चीनी लोगों को नियंत्रित करने के लिए है। वरिष्ठ पदों में हिस्सा। पहले ये चीनी बाजार को खोलने के लिए है। हम स्थानीय लोगों को उनके लिए काम करने दो। और अब बाजार लगभग विकसित हो चुका है। वे फल तोड़ रहे हैं। अब हमें भी रास्ता देना होगा। क्या आपने ग्रेटर चाइना नहीं देखा? नियुक्त किए गए नए अधिकारी सभी अमेरिकी, अधिकतम 2 जापानी, सिंगापुरी सजावट। क्या कोई चीनी है? नहीं। इस मोड़ पर आपने ली टेंगफेई को निदेशक के रूप में पदोन्नत किया। वो अभी भी इतना युवा है। क्या आप विदेशियों को हम पर संदेह करने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? मुझे पता है कि आपका अच्छा संबंध है, लेकिन अब हम लगभग कीचड़ के बुद्ध की तरह नदी पार कर रहे हैं। उसकी परवाह कौन कर सकता है? फिर से कहो, उसे आज एक ग्राहक मिला, उसे एक प्रमोशन दो। कल एक और ग्राहक मिले और एक और प्रमोशन। अगर वो हमेशा इतना सक्षम होता, हमारी जगह उसे दे दो। आपने कहा कि आपने निदेशक के रूप में पदोन्नत किया है। कौन जानता है? एक डिप्टी डायरेक्टर भी नहीं। क्या उसने किसी को नाराज किया? पता नहीं। सच में? मैंने सुना है कि नया आया चाइनीज अमेरिकन निकाल दिया गया। विदेशियों को चीनी अधिकारियों का अनुपात कम करना चाहिए। यह कौन सा आजमाना है? तुम अभी भी चीनी लोगों को नीचा समझते हो? नहीं, विदेशी कंपनियां ऐसी ही है। अदृश्य छत। ये सिर्फ बातें नहीं है और बस। मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद इसलिए लोगों ने बहुत गुस्से से देखा। मुझे शर्म आ रही है। सही। एक मिनट रुको। क्या तुमने वांग रोयू को देखा है? आराम क्षेत्र में। धन्यवाद। तुम्हारे जगह देखकर मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। बताओ, तुम फिर क्या करने वाले हो? मैं तुमसे एक मदद मांग रहा हूँ। क्या मदद? बस यही। हमारी वेबसाइट नई है और हमारा कोई अनुभव नहीं है, खासकर कानूनी मामलों में।
क्या तुम मुझे कुछ सलाह देना चाहोगे? ठीक है, कोई समस्या नहीं, जब तक मेरे पास समय है। बस वह छोटी सी बात, यह एक विशेष यात्रा के लायक है। यहाँ आकर मुझसे बात करो। मैं चाहता हूं कि तुम आकर हमारी मदद करो। तुम्हारा मतलब है मुझे तुम्हारी कंपनी में शामिल होने दो। मुझे पता है कि यह रिश्ता है, लेकिन चिंता मत करो, भले ही मैं बटन तोड़ दूं और लोहा बेच लूं, मैं तुम्हें एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। यह जेएलओ से अधिक होगा। इस बाजार में इतने सारे कानूनी पेशेवर हैं, तुम्हें मुझे ही क्यों ढूंढना पड़ा? क्योंकि तुम्हारी व्यावसायिक क्षमता मजबूत है और सस्ती। गुणवत्ता और कम कीमत, कुछ आगे प्रदर्शन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम में वह न्याय की भावना है जो दूसरों में नहीं है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, हम यह व्यवसाय बनाते हैं, मैं वास्तव में बहुत पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हम सिर्फ एक रास्ता बनाना चाहते हैं, एक ऐसा रास्ता जिस पर हमने कभी नहीं चला। अगर यह रास्ता खुल जाता है, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि उत्तर के हजारों घुमंतु लोग और कुछ प्रवासी मजदूर जो बाहर भटक रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम सामाजिक जिम्मेदारी लेते हैं, फायदे से ज्यादा महत्वपूर्ण देखते हैं। अगर तुम हमारे जैसे विचारों वाले नहीं हो तो हमारे साथ जुड़ना वाकई मुश्किल है। असल में जिशान ने मुझे बताया, तुम्हारा सपना है एक कानूनी सहायता वकील बनना, उनकी मदद करना जो वकील नहीं रख सकते, जरूरी कानूनी सहायता प्राप्त करना। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई टकराव नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग खुद के लिए करते हैं, फायदे के लिए, लेकिन कुछ लोग सपनों के लिए करते हैं, कुछ और महान के लिए। मुझे लगता है कि हम एक ही तरह के लोग हैं। जियो यू, मैं आमतौर पर बहुत दूसरों से नहीं पूछता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक बार मुंह खोलने को तैयार हूं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमें तुम्हारी जरूरत है, सच में। तुम सोच नहीं सकते। मुझे एक हफ्ता दो, मैं काम सौंप दूंगा। ऐना, खुशी बहुत अचानक आती है। समझदार, समझदार, क्या हुआ? तुम्हें ढूंढ रहा हूं। ये क्या है? तुम इस्तीफा देना चाहते हो? उतर जाओ। मुझे पता है कि इस प्रमोशन को लेकर तुम्हारे मन में शिकायत है, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि तुम समझ सकोगे मेरे और विंसेंट के बीच की मुश्किलें। तो हम दोनों को बहुत मुश्किल का सामना कर रहा है। ये बिल्कुल नहीं कि हम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते। स्मार्ट, शायद मैंने अपना इस्तीफा गलत समय पर दिया, लेकिन कृपया चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ। वो इसलिए चला गया क्योंकि उसे मिस्टर गे के फैसलों से आपत्ति थी। मैंने इन वर्षों में कंपनी से बहुत कुछ सीखा है। जीएलओ मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी याद है। फिर तुम क्यों जा रहे हो? तुम जानते हो, तुम जैसे युवाओं के लिए जीएलओ कितना दुर्लभ मौका है। हर कोई कहता है बड़े पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेना अच्छा होता है। तुम्हारे लिए अच्छा है, अब कोई बड़ा पेड़ नहीं है, एक घास चुन ली जो झाड़ी भी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? कुछ लोगों के लिए बड़े पेड़ छाया देते हैं, दूसरों के लिए बड़ा पेड़ सूरज को रोक देता है। मेरे मामले में यह दूसरा वाला ही है। कंपनी में अफवाहें, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं। इस मामले को मैं पहले ही हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर चुका हूं। वे लोग बस मजाक कर रहे हैं। मुझे उन पर विश्वास नहीं। विदेश में पले बढ़े चाइनीज अमेरिकन वास्तव में चाइना के मार्केट को समझ सकते हैं, वास्तव में समझ सकते हैं चाइना के खेल के नियम। मैं सिर्फ यह मानता हूं, स्थानीय प्रतिभा पर निर्भर नहीं रहने वाली विदेशी कंपनियां भी असफल हो जाएंगी। माफ करना स्मार्ट, यह वास्तव में मेरे जाने का कारण नहीं है। शायद आम लोगों के लिए सैलरी और पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए
मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे पाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया, वो पूरी तरह से मेरे अपने कारणों से है, और ये अच्छी तरह से सोचा समझा फैसला है। इन सालों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हम अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। ठीक है, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं। आशा है कि भगवान आपके साथ है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो आपके लिए एक खिड़की भी खोल देता है। धन्यवाद। आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है? भले ही आपको डायरेक्टर नहीं बनाया गया, लेकिन 26 साल की उम्र में सीनियर मैनेजर होना यह पहले से ही काफी ईर्ष्या योग्य है। आपको जाना ही है, या फिर यह यू पेंग्यू के लिए है? भाइयों के लिए आप करेंगे। मैंने आज अनगिनत लोगों से बात की है। मैंने इस समस्या को अनगिनत बार समझाया है। हाँ, लेकिन कोई भी आपकी बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए अब हर कोई मुझसे पूछने आता है। यहाँ तक कि फिलिप ने भी इशारों में पूछा, बताओ कि क्या कोई बड़ी कंपनी तुम्हें खींच रही है? वे मेरे बारे में जानकारी लेने तुम्हारे पास आए थे। इसमें अजीब क्या है? हम अभी एक साथ किराए पर रह रहे हैं, हर दिन एक साथ काम पर जाते हैं और छुट्टी लेते हैं। हम कंपनी में सहकर्मी और अच्छे दोस्त हैं। फिर मुझसे पूछो, बीच में मत टोको। बीच में मत टोको, बीच में मत टोको। मैं तुम्हें अब जवाब देने दूंगा। आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है? कारण सरल है। तुम्हारे जाने के बाद अकेले आना जाना मेरे लिए उबाऊ हो गया है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। सीखो, यू पेंग्यू जितना ही गंभीर नहीं। मजाक। भाइयों की मदद करना सिर्फ एक पहलू है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, कोयला मजदूर जितने भी खदानें खोद ले, वो कोयला मालिक नहीं बन सकता। दूसरों के लिए काम करना आखिरकार उपलब्धि की भावना सीमित है। फिर तुम कैसे यकीन कर सकते हो? यू पेंग्यू का बेटियाओं किराएदार नेटवर्क खनिज निकाल सकता है। अगर वे कचरा खदान खोद रहे थे तो क्या होगा? कोयले के बिना तेल होना संभव है, प्राकृतिक गैस, यहाँ तक कि सोना। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि खनन कौन कर रहा है। तुम्हें उन पर इतना भरोसा है? मुझे खुद पर भरोसा है। ठीक है, मुझे तुमसे पूछने दो, तुमने यू पेंग्यू की बात क्यों मान ली? मुझे भी खुद पर भरोसा है। हाँ, 1 घंटे 1 युवा है। तुम क्या पीना चाहते हो? मेरी तरफ से। इतना गर्व। सच में, हम दोनों काम से वापस आए हैं। वह अभी भी एक गत्ते का डिब्बा पकड़े हुए है। बॉस, तुमने सच में इस्तीफा दे दिया? क्या तुम सच में मेरी मदद करने आ रहे हो? क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? बहुत स्वागत है। बॉस, वो शामिल हो गया। सच में हमें और भी मजबूत बना देता है। 4 भाई, एक व्यक्ति कैसे कम हो सकता है ना? चेयरमैन यू। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड क्या है? जब तक तुम यहां आते हो तुम हमेशा बॉस रहोगे। चेयरमैन की पोजीशन तुम्हारी है। हाँ, अगर तुम्हारे शेयर तुमसे ज्यादा है तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए रख दूंगा। भाइयों का हिसाब। चूंकि हम साथ में व्यापार कर रहे हैं, हमें व्यापार के नियमों का पालन करना होगा। शेयरों के बारे में क्या? बिना योग्यता के कोई इनाम नहीं। मैंने भी कोई योगदान नहीं दिया। ये पैसा नहीं ले सकता। क्या तुमने देखा? अच्छा, चूंकि ऐसा है तो मैं भी तुम्हें कुछ बताता हूं। 4 भाई एक औपचारिक रूप से पंजीकृत सीमित देयता कंपनी है। फिर कंपनी के संविधान में मेरे पास 80% शेयर है। ये दोनों लड़के प्रत्येक 10% के हिस्सेदार हैं, लेकिन 80% मेरा नहीं है। मैं 20% ऑप्शन पूल के लिए उपयोग करता हूं, आपको आकर्षित करने और उन्हें पसंद करने के लिए। कंपनी के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कर्मचारी। बाकी 20% फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में मैं 40% का हिस्सा हूं, बाकी दूसरों की ओर से रखे गए हैं। तो हमारी वेबसाइट जल्द ही ऑनलाइन हो जाएगी। आप जैसे दुर्लभ प्रतिभाओं की कमी है, तो मैं इसे ऑप्शन पूल से इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हूं। आधा निकालो, बदले में आप सीईओ बन जाओ। बॉस, आप क्या सोचते हैं? 10%। हर समय 1 साल बाद एक्सरसाइज शुरू होगी। कीमत के बारे में क्या? क्या आप करते हैं? ये आपको मिल जाएगा। नहीं, ये उचित नहीं है। बॉस, इसे उस समय आपको वापस चुकाने के रूप में सोचें। हमें भोजन का उपहार। बॉस, संकोच मत करो। आप इनके लायक हैं। आपके बिना आज हम नहीं होते। यानी? बॉस, इसके बारे में मत सोचो। हमसे जुड़ जाओ। वो सुखद सहयोग। सुखद सहयोग। सुखद सहयोग, सुखद सहयोग, सुखद सहयोग, सुखद सहयोग, सुखद सहयोग। भाई मिलकर काम करते हैं। भविष्य पूरी तरह से हमारा है। नारा बदल दिया।
आपकी नजर किस पर है? इतनी गंभीरता से देख रहे हो। मुझे एक बहुत पसंद है, मैं उसे बाद में बताऊंगा। चुपके से मुझे बताओ कि यह कौन है। जूलियन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जीशान व खाने का समय हो गया है, कुछ नहीं होता। कुछ ऐसा है जो उम्र के एक दूसरे खाने होता है। मैं एक और लूंगा, बाद में खाओ। बाद में खाओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बोलने से बेहतर है सुनना। यह हमारे बेबियाओ किराएदार नेटवर्क का जश्न मनाने के लिए आज आधिकारिक तौर पर परीक्षण संचालन के लिए लॉन्च किया गया। साथ ही हमारी कंपनी के सीईओ से मिले श्री ली तेंगफी और हमारे कार्यकारी कानूनी निदेशक श्रीमती वांग रोयू का काम पर पहला दिन। मैं आपको 3 फायदे देने जा रहा हूं। मैं बिल्कुल सही समय पर आया। दोपहर में हैम सॉसेज जोड़े, रात में 2 अंडे जोड़े। अब से चिकन लेग्स हर दिन काफी होंगे। इतना कंजूस। यांग जी, क्या तुम्हें कुछ संभावना है? पहला फायदा, हर साल सभी के लिए शारीरिक जांच करवाएं। से बड़ा, तुमने आखिरकार हम लोगों की परवाह करना शुरू कर दिया। मैं हाल ही में इतना ओवरटाइम काम कर रहा हूँ कि मुझे गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है। तुम्हारा वह एक कमजोर मटन है, तुम बाद में और खा सकते हो। दूसरा फायदा, बस यहाँ के हर कर्मचारी के लिए एक अतिरिक्त वाणिज्यिक चिकित्सा बीमा प्राप्त करें। ये अच्छा है। तीसरी चीज है, सुनो, यह तीसरा फायदा, बस यहाँ के हर कर्मचारी के माता पिता के लिए एक अतिरिक्त वाणिज्यिक चिकित्सा बीमा भी प्राप्त करें। से बड़ा, इतने सारे बीमा करवाने में बहुत पैसा खर्च होता है ना? पैसा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों को मन की शांति से काम करने दें। गंभीरता से, यहाँ खुशखबरी, हम सभी बेबियाओं हैं। भविष्य में कंपनी में शामिल होने वाले अधिकांश कर्मचारी बेबी सभी बेबियाओं हैं। घर से दूर, माता पिता आसपास नहीं है, हम बच्चे हैं। मेरे माता पिता की अच्छी देखभाल करने का कोई तरीका नहीं है। गंभीरता से, कंपनी उन्हें एक प्रदान करती है, अतिरिक्त चिकित्सा बीमा। भविष्य में कुछ होता है, यह भी एक मजबूत गारंटी है। ठीक है, इस मामले में कर्मचारियों को चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। ज़ोयू, क्या आप कृपया सभी के माता पिता की जानकारी एकत्र कर सकते हैं? जीशान भी शामिल है। कोई समस्या नहीं। तुम्हारे पास अभी क्यों है? बिल्कुल तुम्हारी ही है। तुम हमारे लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर हो। मानद कर्मचारी, शायद यह हम ही है। को फाउंडर के परिवार के बारे में क्या? ठीक है, पहली बात पूरी हो गई। अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूं। हालांकि हमारी वेबसाइट अभी ट्रायल ऑपरेशन शुरू हुई है, लेकिन सच कहूं तो हमने हजारों मील की लंबी यात्रा में केवल पहला कदम उठाया है। सफलता से अभी बहुत दूर है। यहां तक कि सबसे निम्न जीवन स्तर, हम इसे कोई भी पुस्तक नहीं पहुंच सकता। हमारे वर्तमान उपयोगकर्ता केवल कुछ ही पंजीकृत उपयोग करता है और हमारी सामग्री पर्याप्त समृद्ध नहीं है। हाँ, सच कहूं तो हमारे मुख्य उत्पाद भी बिना एजेंसी शुल्क के घर किराए पर लेने की जानकारी ज्यादा नहीं है। ये 3 मुद्दे वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। कोई संपत्ति जानकारी नहीं, ग्राहकों को आकर्षित करने का कोई तरीका नहीं है। अच्छी सामग्री नहीं, ग्राहकों की लगाव बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। कोई ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक लगाव नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं है। कोई ट्रैफिक नहीं का क्या मतलब है? अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वे सभी केवल हवाई महल हैं, बेमतलब। वेदांत, आप जल्दी से कह दो। तो क्या? तो मैं इसे एक बार करने जा रहा हूं। ऑफलाइन प्रचार गतिविधियां, एक तरफ संपत्तियां एकत्र करना, दूसरी तरफ हमारी वेबसाइट की पहुंच बढ़ाना और हमारे बिना एजेंसी शुल्क के घर किराए पर लेने का नारा लगाना। जहां तक सामग्री की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी है। रोगी समय बढ़ने तक इंतजार करो, फिर करो। क्या यह बॉस है? मैं इस विचार से सहमत हूं। न केवल वेबसाइट की लोकप्रियता बढ़ सकती है, आप इस अवधि का भी उपयोग कर सकते हैं। सर्वर की सहन शक्ति का परीक्षण करें, लेकिन सभी को याद रखना चाहिए, प्रचार की प्रक्रिया में सभी रूप से सलाह लेना सुनिश्चित है। सभी के विचार और सुझाव औपचारिक संचालन की सुविधा के लिए विवरण को अनुकूलित किया जा सकता है। यदि आपकी कोई राय नहीं है तो हम करेंगे। माफ कीजिए, मैं बहुत उलझन में हूं। या कृपया कार्य को जनरल मैनेजर को सौंप दें। इतनी सारी चीजें कहां हैं? क्या सभी को कोई समस्या नहीं है? यदि कोई समस्या नहीं है तो हम कल काम बांट लेंगे। आओ, मैं प्रस्ताव करता हूं हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स। ऐसे पूरे कर्मचारी के पद दो। बीमा जानकारी में लगता है तुम्हारे लिए कोई नहीं है। दूसरों को देखो और अपने बारे में मत भूलो। मेरे पापा का अपना बीमा है, हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह पापा ने कहा, कंपनी जो खरीदी है वह कंपनी की है। 2 अलग चीजें। बाद में मुझे जानकारी देना। यहाँ एक एक्सेस कंट्रोल है, हम अंदर कैसे जाए? तुम देखते भी नहीं कि मैं कौन हूँ।
क्या कोई चीज है जो मुझे परेशान कर सके? आओ। वहां जाओ। सही। धीरे। अच्छा। मुझे नहीं पता। देखना बंद करो। जल्दी जल्दी जल्दी। रुको। क्या तुम दोनों यहाँ रहते हो? चाची, तुम मुझे अब नहीं पहचानती? मैं छोटे गांव को भूल गया। गांव पीफू। मेरे पास मत आओ। तुम इसे कौन भी है? तुम इसे कौन भी है? मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। देखो, इस आंटी को देखो। वह जवान दिखती है और उसकी आंखें चमकदार है। तुम सही कह रही हो। हम वास्तव में इस मोहल्ले से नहीं है। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम। चुपके से काम। इस बैग में क्या है? क्या यह फिर से वह छोटा धोखेबाज विज्ञापन है? छोटा नहीं, यह सिर्फ एक पर्चा है। प्रचार सामग्री। तुमने अच्छा कहा। यह सिर्फ तुम लोग हो जो छोटे विज्ञापन लगाते हो। उस पर्चे को हर जगह फैलाओ। तुम हमारे समुदाय के साथ पहले भी ऐसा कर चुके हो। कितना बुरा है। सहयोग किया और हमने अभी इसे सुलझाया। तुम फिर से यहाँ हो, है ना? काम। चुपके से काम। इस बैग में क्या है? क्या यह फिर से वह छोटा धोखेबाज विज्ञापन है? छोटा नहीं, यह सिर्फ एक पर्चा है। प्रचार सामग्री। तुमने अच्छा कहा। यह सिर्फ तुम लोग हो जो छोटे विज्ञापन लगाते हो। उस पर्चे को हर जगह फैलाओ। तुम हमारे समुदाय के साथ पहले भी ऐसा कर चुके हो। कितना बुरा है। सहयोग किया और हमने अभी इसे सुलझाया। तुम फिर से यहाँ हो, है ना? चलो, तुम्हारा स्वागत है। हम छोटे विज्ञापन नहीं लगा रहे। तुम मुझे यह मत कहो। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। आंटी, तुमने गलत समझा। हम यहाँ वेबसाइट को प्रमोट करने आए हैं। वेबसाइट? कौन सी वेबसाइट? यह एक ऐसी वेबसाइट है जो हर किसी को घर किराए पर लेने में मदद करती है। आंटी, क्या आपके पास किराए पर देने के लिए घर है? क्यों पूछ रहे हो? आंटी, आप घर किराए पर दें। क्या मुझे किसी बिचौलिए से गुजरना पड़ेगा? हाँ। तो बिचौलिए को आपको सीधा करने की अनुमति नहीं है। एजेंसी फीस और सेवा शुल्क। क्या यह सही नहीं है? वह 1 महीने का किराया होना चाहिए। हाँ। हमारी वेबसाइट के बारे में क्या? बस मकान मालिकों और किराएदारों की मदद करने के लिए एक निष्पक्ष लेन देन के लिए प्लेटफॉर्म। इससे आपका पैसा बचता है। आपने कहा कि हम लोग जीवन जीते हैं। यह किसी भी चीज से ज्यादा पैसा बचाता है। देखो, इसमें समझदारी है। आपने कहा कि मासिक किराया कई हजार है। आप मिले हैं। 1 साल के पट्टे वाले के बारे में क्या? वह चला गया। कुछ समय बाद एक और परिवार आ गया। आपको अभी भी एजेंसी फीस देनी होगी। आपने कहा कि पिछले 7 या 8 साल में यह दसियों हजार खर्च होगा। आप नहीं कहते। मुझे इस बारे में सोचने दो। हर कोई बुरा महसूस करता है अगर बिचौलिए के बिना। मैं ऐसा उपयुक्त किराएदार कहाँ से ढूंढूं? मिल गया। आंटी, आपको मिल गया। देखो, यह हमारा बेब्याह किराएदार नेटवर्क है। बस आपको वापस जाकर अपने घर की सूची जानकारी भेजनी है। पिछले पेज पर लॉग इन करें। घर किराए पर लेने वाले लोग स्वाभाविक रूप से आपको कॉल करेंगे। आप सीधे जुड़े और खुद अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। हम कोई एजेंसी फीस नहीं लेते। एक पैसा भी नहीं लेते। एक बात देखो, पता लगाओ। मुझे अभी भी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है। खैर, मुझे अनुबंध भी समझ नहीं आता। आंटी, यह कोई समस्या नहीं है। क्या आपने वह टेम्पलेट ऑनलाइन देखा? अगर आप इसे करते हैं, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सही। यह अच्छा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। तो हम अपने घर को कैसे ले सकते हैं? उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर डालें। तो हम यहाँ क्यों हैं? हमें बस आप जैसी आंटियों से डर लगता है। इंटरनेट नहीं समझते। इंटरनेट नहीं समझते। इसलिए हमारे पास एक के बाद एक कम्युनिटी है। दरवाजे दरवाजे जाकर विज्ञान का प्रचार करें। इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए। सही? ठीक है। आंटी, पहले देखिए। इसमें बहुत जानकारी है। पहले अंदर चलते हैं। पहले चलते हैं। तो आप अंदर नहीं जा सकते। कौन जानता है कि आप जो कह रहे हैं वह सच है या झूठ? एजेंसी फीस न दें। मुझे विश्वास नहीं होता। दुनिया में इतनी अच्छी चीजें हैं जो आसानी से खो जाती हैं। आंटी, बस हम पर विश्वास करें। नहीं आइए। आंटी, हमारे हम कम दिखते हैं। क्या यह कम नहीं है? मास्टर जी। आंटी छाप। यह उचित नहीं है। आप यहाँ चले गए। यहाँ चले गए। आपकी सेहत कैसी है? क्या आप ठीक हैं? बहुत बेहतर। बहुत अच्छा। मैं अभी भी नाच सकती हूँ। आंटी झांग, आप इस लड़के को जानते हैं। सिर्फ जान पहचान से कहीं ज्यादा। यह वही है जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। मुक्तिदाता। अगर मेरे घर का विध्वंस नहीं हुआ होता, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। क्या इस बार ने ड्रैगन किंग मंदिर को नहीं बहा दिया? क्या हुआ? ठीक है। अरे, आंटी, हमने आपके बारे में सुना है। क्या करना चाहिए चाची? करना चाहिए। बस तुम्हारे चरित्र की वजह से चाची तुम पर विश्वास करती है। धन्यवाद चाची। उस पर विश्वास करो।
कम से कम आज तुम यहाँ क्यों आए हो? हम बस आ रही हैं। यहाँ हमारी वेबसाइट पर है। सही। कौन सी वेबसाइट? तुरंत उनकी चाची झांक, यानी हमारे घर के बारे में जानकारी उनकी वेबसाइट पर डाल दो। वे हमारे लिए इसे किराए पर देते हैं। बिचौलिए से गुजरने की जरूरत नहीं। अभी तक कोई एजेंसी फीस नहीं दी। क्या यह अच्छा नहीं होगा? हमारी डांस टीम, कई बूढ़ी महिलाएं हैं। मैं बाहर एक घर किराए पर ले रहा हूँ। मैं अब एजेंसी नहीं ढूंढ रहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। चाची, मैंने अभी रखा, उनसे मिलने चलो। मैं समुदाय में प्रवेश कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, हाँ, चाची। चलो। पीछे की सुंदरता इतनी सुंदर है। क्या यह तुम्हारी प्रेमिका है? मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि जो यान और बाकी अब कैसे हैं। वह लोगों से निपटने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। चिंता मत करो, यांग जी यहाँ है। मुझे बस वांग रुओ यू नहीं पता। पर्चे बांटने में कैसा लगता है? अगर वह यू के साथ है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। भी एक रियल एस्टेट एजेंट ढूंढो और अधिक पता करो। तुमने यह कहा। क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? मैं कितनी ईर्ष्या कर रहा हूँ? वे दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। बस दोस्त? बिल्कुल। लेकिन क्या तुमने पाया? वांग रुओयू दिखती है दूसरी लड़कियों से अलग। क्या अंतर है? बस दूसरों से ज्यादा सुंदर। लोगों के स्वभाव आलोचना करने से बेहतर है। मेरा मतलब है उसके संपर्क में आने पर ऐसा लगता है हमेशा कुछ प्रतिरोध होता है। तुमने भी यह नोटिस किया? हाँ, असल में रोयू, उसे यहाँ कुछ समस्या है। आज मेरी मदद करने के लिए आंटी झांग का शुक्रिया। हमें इतने सारे जमींदारों से मिलवाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसकी रक्षक बनोगे। यानी इसे कहते हैं अच्छे का अच्छा बदला। अब तुम जान गए कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैंने कहा तुम मोटे हो और तुम भारी सांस ले रहे हो। पहले तुमने मुझ पर संदेह क्यों किया? आज थके हो? थका हूं पर नहीं भी। पूरा दिन बात करके बस थोड़ा प्यास लगी है। यहाँ रुको, पानी की बोतल लेकर आता हूँ। हट जाओ। उसे दिल की बीमारी है। क्या बकवास कर रहे हो? कैसी दिल की बीमारी? मेरा मतलब है उसे कुछ मानसिक विकार है। बस इतना ही। क्या उसे पहले कोई आघात लगा था? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह रोयू और मेरी निजी बात है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? यानी है। चिंता मत करो, मैंने कॉलेज में मनोविज्ञान लिया था, खासकर आघात उपचार के क्षेत्र में। असल में मैं सोच रहा था शायद हम उसकी मदद कर सकते हैं। फिर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने रोयू से वादा किया था, किसी को नहीं बताना। चिंता मत करो, मैं ये सिर्फ एक दोस्त के रूप में कर रहा हूं। उसकी मदद करना चाहता हूं। ठीक है। असल में यह बात, मैं भी रोयू की मदद करना चाहता हूँ। रोयू उसकी मेरे दिल में हमेशा एक गांठ रहती है। कौन सी गांठ? इसलिए वह प्यार करने से इनकार करती है, शादी से इनकार, और विपरीत लिंग के किसी के साथ सेक्स करने से भी इनकार। दोस्ती से आगे की भावनाएं होती हैं। ऐसा क्यों है? यह एक लंबी कहानी है। वैसे भी यह सब उस बूढ़े आदमी की वजह से है। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। रास्ते से हटो। क्या रहे? तुम क्या रहे? दूर रहो, दूर रहो। तुम मुझे सुन रहे हो? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। लड़का, तुम हर जगह क्यों हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। जल्दी जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उससे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। बदमाश, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, ये मेरे और उसके बीच का मामला है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम ईंट पकड़ने में काफी अच्छे हो, है ना? यहाँ हम 3 हैं, चाहे ईंट कितनी भी कठोर हो। कुछ सिर फोड़ दे। मुझे पता नहीं कि तुम्हारे कितने सिर हैं। जो भी पहले आएगा, मैं उसे सीधे लेटा दूंगा। जियोयू, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओ। जियोयू, जल्दी रिपोर्ट करो, मैं देखना चाहता हूँ।
पुलिस यहाँ मेरे घरेलू काम को संभालने आई है। अपने घरेलू काम को वापस ले लो। हाँ, और मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। मेरा मुंह अब साफ नहीं है। तुम दोनों चलो। इसके बारे में और कौन जानता है? मेरे अलावा सिर्फ तुम हो। रोयू ने किसी और को कभी नहीं बताया। दरअसल तुम भी उस व्यक्ति से मिल चुके हो। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार काम शुरू किया था? क्या यह तुम्हारी पहली बार रोयू को घर भेजने की बार है? वो कौन है? रास्ता पूछने वाला एक आदमी। चलो चलते हैं। हाँ, वही है। फिर उनके बीच क्या हुआ? बोलो, कैसा लगा? छोकरे, अब तुम जान गए हो कि कौन अद्भुत है ना? कौन अद्भुत है? क्या तुम सिर्फ लोगों की बड़ी संख्या पर भरोसा नहीं करते? तुम कुछ चुनौती दे सकते हो। मेरे लिए उन सभी को खोलो। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हर कोई पूछना है, बस आकर दें। आसानी से कह दो। क्या बात कर रहे हो शायू? क्या तुम पागल हो? क्या तुम इतने छोटे हो? क्या तुम कृपया खुद को छोड़ना बंद कर सकते हो? अगर तुम्हें कोई करना है तो बस मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसे इस तरह देखो, वह इस उम्र में पहले से ही तुम्हारे पिता है। जल्द ही उसके पिता होने का क्या मतलब है? मैं उसका पिता हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा मतलब वांग रोयो की माँ, उसके पिता की वजह से ही वो मर गया। ऐसा कहा जा सकता है। रोयू उस समय सिर्फ 5 साल की थी। सुना, जब मैंने पहली बार शादी की थी, उसके पिता उसकी माँ के प्रति बहुत दयालु थे। उसके आसपास के लोग उसकी माँ से ईर्ष्या करते थे। लेकिन अच्छे दिन लंबे नहीं चले। शादी के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि उसके पिता बदल गए हैं। हर रात उसके पिता बहुत नशे में वापस आते थे और वह नशे में और पागल हो जाता है। तुम हर दिन उदास दिखते हुए घर जाते हो, तो क्या करते हो? क्या तुम्हें मेरे द्वारा तुम्हारे लिए इतना पैसा कमाने से कोई असंतोष है? शर्मिंदगी, रोज उदास दिखना। उसकी माँ का शरीर पहले से ही कमजोर था। रोज काम पर जाना पड़ता है। मुझे रोयू की देखभाल करनी पड़ती है। उसे अपने पिता की भी देखभाल करनी पड़ती है। समय के साथ स्वाभाविक रूप से शरीर सहन नहीं कर पाता। मामा, क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? क्यों ना आराम से टहला जाए? तुम्हारी माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ को क्या हुआ? बाद में जब उसे अपनी माँ मिली, बहुत देर हो चुकी थी। जब डॉक्टर आया, व्यक्ति पहले ही मरने के कगार पर था। माँ, 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 जागो, जागो। उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता उसने रोयू को रिश्तेदार के घर पालन पोषण के लिए छोड़ दिया। फिर अकेले दूसरी जगहों पर व्यापार करने चला गया। फिर अकेले दूसरी जगहों पर व्यापार करने चला गया। मुझे छोड़े हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस दौरान उसने रोयू की भी परवाह नहीं की। रोयू ने तब से उसे फिर कभी पिता नहीं कहा। इतना खतरनाक। रोयू है, रोयू नहीं, ठीक है। पिता वापस आएंगे। पिता, पिता। फिर क्या हुआ? उसके पिता प्रसिद्ध होने के बाद उसे ढूंढने वापस आए। लेकिन रोयू ने अभी भी अपने पिता को माफ नहीं किया। बचपन में हुई घटना ने उसे बहुत आहत किया। वह हमेशा महसूस करती थी, शादी से पहले आदमी शादी के बाद, चाहे आप पकड़ लें या न पकड़े, वे पूरी तरह से अलग होते हैं। इसलिए वो चिंतित थी। एक गैर जिम्मेदार आदमी से शादी करना। इसलिए मैं अब प्यार और शादी पर विश्वास नहीं करता। लड़कों के साथ सामान्य दोस्तों के रूप में ही संबंध रखता हूँ। असल में मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसे हमेशा यकीन था जब तक वह एक और कदम आगे बढ़ाती है, निश्चित रूप से चोट पहुंचेगी। उसका दिखने में कठोर खोल, यह सब इसलिए क्योंकि मैं बचपन में किसी और के घर में रहा था। खुद को बचाने के लिए छुपा हुआ। बस इतना ही। मैं हाल ही में इस लड़के के बहुत करीब आ रहा हूं। मैंने उसे कई बार देखा है। अच्छा लड़का है, बस मूर्ख है। मूर्ख होना बेहतर है। अगर तुम मूर्ख हो तो तुम पूरे दिल से लोगों से प्यार करना जानते हो। बस अभी वाली मुद्रा। मैं वास्तव में तुम्हारे लिए दांत और नाखून से लड़ने की योजना बना रहा हूं। क्या तुमने एक कदम और करीब आने की योजना नहीं बनाई? अगर तुम आज यहाँ मुझसे इस बारे में बात करने आए हो, तुम्हें निराश करने के लिए खेद है। वह और मैं सिर्फ दोस्त हैं।
मैं इस जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा और प्यार में नहीं पड़ूंगा। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे पहचानना नहीं चाहते, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे कारण बस अपनी जवानी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ना? मुझे तुम्हारी मां के लिए खेद है, मुझे तुम्हारे लिए और भी अधिक खेद है। लेकिन पिताजी पहले कड़ी मेहनत करते थे, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, अपने लिए नहीं, सब तुम्हारे लिए और हमारे घर के लिए। कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, तुम्हारा घर कहाँ से आता है? पिताजी के पास तुम्हारी तरह ही एक बेटी बची है, क्या तुम पिताजी को एक मौका दे सकते हो? मुझे तुम्हारे लिए कुछ सुधार करने दो। जब मेरी माँ फर्श पर पड़ी थी, क्या तुमने उसे एक मौका दिया था? जब तुमने मुझे किसी और के पास पूछने के लिए दिया था, क्या तुमने मुझे एक मौका दिया था? तुम मुझसे क्यों पूछते हो? अब तुम्हें एक मौका दो। ये सब पिताजी की गलती है। आओ छियो यू, तुम ये पैसा ले लो। पिताजी को बताना अगर तुम्हारे पास पैसे कम हो, बस इन सालों को मान लो। पिताजी की तुम्हारे लिए क्षतिपूर्ति। तुम अभी भी नहीं बदले। छोटी यू, मुझे लगा तुम पहले बलात्कार का शिकार हो रही थी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने आज हुई बात किसी को बताई, मैं मुझे मार डालो, जोर से मारो। तुम और तुम्हारे पापा का क्या बात कर रहे थे? ठीक है, अभी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मनाने की क्या बात है? मैं भी ज्यादा मदद नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे परिवार के साथ कुछ नाखुशी हुई है। छोड़ो, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ वो, लेकिन तुम्हें भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी। सुनने वालों के लिए शब्द ढूंढो, बस मुझे ढूंढो। मैं सबसे अच्छा विकल्प हूं, बस मुझे ढूंढो। मैं कमाल का हूं। सुनो, वापस। जिब्रा, तुम इतने गंदे क्यों हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं बस गिर गया। वहाँ सड़क बन रही थी और वह गिर गया। सही। आज तुम्हारे नंबर कैसे हैं? क्या बॉस यहाँ नहीं है? तुम अभी भी चिंतित हो? न सिर्फ सारे मूल कार्य पूरे हो गए, बल्कि कोटा से 20% अधिक भी हुआ। कमाल। तुम कैसे हो? 2 गुना करने की योजना कैसे करेंगे? क्या यह जीवित खजाना नहीं है? ठीक है, तुम दोनों। जिब्रा, मुझे अपना अनुभव दो। बताओ कैसे? क्या तुम्हें वो मास्टर जी याद है? मैं चलते चलते तुमसे बात करूंगा। जल्दी बोलो। कोई एजेंसी फीस नहीं, कभी भी हमें कॉल करें, और अगर घर में कोई करे, आपसे कभी लड़ सके। इस एजेंसी से बहुत पैसा बचाएं। अच्छा लड़का। अगर आपको चाहिए तो कभी यहाँ देना पड़ता है।